गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम एनसीईआरटी पैटर्न का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, जिसका हम ये चौथे पार्ट का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 3 पार्ट में वीडियो को शेयर किया आप लोगों के साथ और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं आपके पिछले अभ्यास के साथ ही, जहां से हम लोग ने कल क्वेश्चन करना बंद किया था। जहां तक मुझे याद है कि हम चौथा क्वेश्चन कर चुके थे और 5वें क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। तो हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे अभ्यास का जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, किताब से आप लोग देखिए, किताब से आप लोग देखते रहे, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपका है वो सारे क्वेश्चन मैं यहां पे करवाऊंगा, ओके ओके। तो जो क्वेश्चन है आपका 5वां, क्या लिखा है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन तीनों तापमानों पे जल की भौतिक अवस्था को बतानी है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जल तरल होगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो 5वें क्वेश्चन के आपका आंसर ये है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। ये था आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर इसके, ओके। 6वां क्वेश्चन आपका है, पुष्टि हेतु कारण दें। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण लिखना है। तो आंसर में इसका कारण लिख दिया है, क्योंकि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर जल द्रव के रूप में रहता है, ठीक है। इस सेंटेंस का यानी इस वाक्य का ये पुष्टिकरण है, इसका कारण है कि अगर जल कमरे के ताप पर द्रव है तो क्यों है। तो इसका कारण यह है कि क्योंकि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर जल द्रव के रूप में रहता है, ठीक है। ये 6वें क्वेश्चन का पहला कारण आपने लिखा, ठीक है। और नंबर बी पे पहुंचते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देता हूं। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसका क्या कारण है, क्योंकि कमरे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा, अतः लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होगी। कोई भी तरल ठोस कब होगा, जब उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो। इसका कारण यह है कि उस कमरे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यह आंसर आप लोग नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलन का प्रभाव अधिक क्यों होता है। इसका उत्तर लिखा हुआ है, बर्फ तथा जल आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आसपास का तापमान कम होकर शीतलता अनुभव होती है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में सुने होंगे बहुत पहले, मैंने पूछा है, ऐसी 1-2 वीडियो में पहले ही पूछा है मैंने कि शीतलन की बात की थी। मैंने कहा था कि अगर कोई चीज हाथ पे अगर हथेली पे हम अगर कोई
स्प्रिट वगैरह अगर गिराते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा क्यों महसूस कराता है हमें? इसका कारण यही है कि वो बर्फ हो तथा जल हो या कोई स्प्रिट हो, वो अपने आसपास के तापमान से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, ठीक है, जिससे आसपास का तापमान कम होकर शीतलता अनुभव करवाता है या होने लगता है। ठीक, तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ओके, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ठीक है, तो जैसे उबलता हुआ जल है और भाप, आप लोग प्रायः देखे होंगे कि भाप से ज्यादा जलन महसूस होती है उबलते हुए जल की अपेक्षा। ट्राई मत कीजिएगा, मान लीजिए बात को, साइंटिफिक तौर पे सत्य है, ठीक है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? भाप में, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब गुप्त ऊष्मा क्या है? ठीक है, गुप्त ऊष्मा किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी भौतिक राशि में उसके तापमान के कारण उसके अंदर निहित होती है, उसके अंदर ही विद्यमान होती है गुप्त ऊष्मा, ठीक है, जिससे भाप से अधिक जलन महसूस होती है। गुप्त ऊष्मा जो होती है किसी भी तापमान की, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर वस्तु की, उसके अंदर जितनी गुप्त ऊष्मा होती है, उस गुप्त ऊष्मा के कारण उसके भाप में जलन महसूस होती है, अत्यधिक जलन महसूस होती है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर यही है कि भाप में, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जिससे भाप से अधिक जलन महसूस होती है, ठीक है। ये आपके अभ्यास का 8वां क्वेश्चन था। और एक बात और बता दूं आपको कि आपके अभ्यास का एक 9वां क्वेश्चन भी है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उसमें केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, कुछ डायग्राम बना के आपको दिया है और नीचे चीजें लिखी हुई हैं, कहां कहां आपको क्या क्या भरना है। एक बार अगर प्रश्न खोलकर आप लोग देख लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने हाथ से स्वयं कर ले जाएंगे उसे मुझे यहां करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसे आप लोग फिल कर लेंगे, भर लेंगे। अब ये 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया है, ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, ठीक है। तो जो हमारा अगला चैप्टर था, वो अगला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। आपका जो लेसन नंबर 2 है वो है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। सबसे पहली बात हम पदार्थ की कर लेते हैं। पदार्थ तो आप जानते हैं द्रव्य ही होता है, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ठीक है, वो द्रव्य के अंतर्गत ही आता है। चलिए ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं लेसन नंबर 2 का थोड़ा सा, उसके बाद में कल इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, समझ लीजिए। हमारा जो अगला लेसन है इसके बाद में, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक की अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी समय थोड़ा सा बचा था, इसलिए मैंने कहा कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में आप लोगों को परिचित करवा दूं, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें कणों की प्रकृति समान रासायनिक प्रकृति प्रकट करती है। जैसे अगर चीनी है तो चीनी में चीनी के ही कण होने चाहिए, उसमें ना तो दाल के कण हो, ना किसी पत्थर या कंकड़ के कण, तो शुद्ध चीनी ही है। मतलब किसी भी शुद्ध पदार्थ के कण समान प्रकृति और तथा समान रासायनिक गुण प्रकट करते हैं, ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ के मिश्रण जो इस प्रकार होते हैं कि उनमें जो कणों का प्रकृति होता है वो समान नहीं होता है। अगर एक चीनी होगा तो एक कुछ और हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। उनके कणों की प्रकृति तथा गुण समान नहीं होते अशुद्ध पदार्थ में, और शुद्ध पदार्थ में मिश्रण के कणों की प्रकृति जो होती है तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से कल पढ़ते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 2 की बात मैं कर रहा था, और लेसन नंबर 1 आपका अभ्यास ये क्लियर हो गया है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।